संसार ईश्वर की एक विलक्षण लीला स्थली है और इस संसार की लीला स्थली में सृष्टि चली तब से लेकर आज तक भला और बुरा, शुभ अशुभ, दिवस रात, अनुकूलता प्रतिकूलता ये दिखाई देता है। लेकिन बुद्धिमान वे हैं कि उस सब की गहराई में अपने परमात्मा को देखें। भगवान ने कहा गीता मैं हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है। और उस हृदय में भगवान कहते हैं कि सत असत चा अहम अर्जुना, जो सत असत दिख रहा है, शुभ अशुभ दिख रहा है, उसकी गहराई में मुझे ही जो देखे वास्तव में मैं ही हूँ, वह परम शांति को पाता है। मेरे ज्ञान को जो पा लेता है उसे परम शांति मिलती है। लब्ध्वा ज्ञानम परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। उस परमेश्वर स्वभाव का ज्ञान प्राप्त होने से जीवात्मा को परम शांति की प्राप्ति होती है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ और परम शांति वाले को दुख कहाँ। गीता कहती है त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशात्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मै तत्त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं, जीवात्मा का पतन कराने वाले। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम का त्याग करने के लिए राम की भक्ति, राम जी का नाम, राम जी के स्वरूप का ज्ञान जीव का परम कल्याण कर देता है और वो मिलता है सत्संग से। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्याय तपसा त्यागो निष्ठा पूर्ति न दक्षिणा। उद्धव, जगत आसक्तियों का, जागतिक आसक्तियों का सत्संग के द्वारा त्याग होता है। मुझे सांख्य वश में नहीं कर सकता, बड़े बड़े स्वाध्याय और नियम कर्म भी मुझे वश नहीं कर सकते। व्रत, यज्ञ, तीर्थ, तप, त्याग, दक्षिणा और यम नियम जैसे साधन भी मुझे इतना आसानी से प्रकट नहीं कर सकते, वश नहीं कर सकते, जितना मुझे सत्संग वश करता है और मेरे स्वरूप को प्रकट कर देता है। सत्संग से ही भगवान की खबर मिलती है। सत्संग से ही भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का, भगवान के स्वभाव का और भगवान के आनंद का अनुभव होता है। कितना भी धनवान, सत्तावान, बुद्धिमान, कैसा भी कोई हो, लेकिन सत्संग उसके जीवन में नहीं है तो वह अभागा जरूर है। बड़े में बड़ा दुर्भाग्य है बार बार जन्मना और बार बार मरना, मरने वाले शरीर को मैं मानना और मिटने वाली वस्तुओं को मेरा मानना और इसी में खप मरना बड़ा दुर्भाग्य है। जिससे मैं बोला जाता है, जिससे मेरा माना जाता है, उस परमेश्वर स्वरूप का ज्ञान सत्संग से ही मिलता है। इसीलिए सच्चे ब्रह्मवेता महापुरुषों के सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। भागवत के पहले स्कंद में प्रथम अध्याय में आया अश्वमेघ सहस्त्राणि, 1000 अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय शतानि च, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ,
अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कला नाहन्ति षोडशम्। 1000 अश्वमेघ यज्ञ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी भगवत कथा के पुण्य के आगे 16वें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसी भगवत कथा जहाँ होती है वहाँ जाने से एक एक कदम चलकर उस जगह पर कथास्थली पर पहुँचते हैं। एक एक यज्ञ करने का कर्म योग का फल होता है। श्रद्धा से सुनते हैं, भक्ति योग फलित होता है। श्रद्धा से बैठते तो भक्ति योग पनपता है, सुनते हैं तो ज्ञान योग फलित होता है, और सत्संग में भगवान नाम उच्चारण करते हैं तो जप यज्ञ फलित होता है। जाने से कर्म हुए कर्म योग, श्रद्धा से बैठे भाव हुए भक्ति योग, सुना विचार से ज्ञान योग, भगवान नाम लिया जप योग। 4 योग कलयुग में अगर सहज में होते हों तो वह है आत्मज्ञान का सत्संग। भगवान कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होवै न दृढ़ अनुराग। भगवान के शुद्ध शांत और सुखदायी सत असत शुभाशुभ का आधार, जैसे कोई कह दे कि भगवान शुभ और अशुभ सबका आधार, सत और असत का भगवान आधार, अच्छे और बुरों में सब में भगवान। हाँ भैया, राष्ट्रपति के पूजा रूम में जगमगाता बल्ब उसी पावर हाउस से सत्ता ले रहा है, जो कि एक अपराधी खूनखार गुंडावृत्ति के व्यक्ति के घर में बाथरूम में जो लट्टू जगमगा रहा है और राष्ट्रपति के पूजा गृह में जो लट्टू जगमगा रहा है, उन दोनों बल्बों में सत्ता विद्युत की पावर हाउस की। ऐसे ही सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जाघट प्रगट होई। है तो सब में, लेकिन उसने बड़ा पुरुषार्थ किया, वो बड़ा भाग्यशाली है, वो बड़ा सूझबूझ वाला है, वो बड़ा श्रेष्ठ आत्मा है, जिसने अपने जीवन के शाम होने के पहले अपने हृदय में जीवनदाता के अनुभव को प्रकट किया। जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। भगवान के साकार अवतार कई प्रकार के होते हैं। वास्तव में भगवान एक हम बहुश्याम में एक में से अनेक बनूं, तो अनेक बनने के लिए भगवान की आह्लादनी शक्ति माया, जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है, ऐसे भगवान और भगवान की शक्ति माया से ये जगत का विस्तार हुआ। जैसे आप और आपकी स्वप्न की शक्ति से स्वप्न की दुनिया शुरू हो जाती है। उसमें भागती हुई ट्रेन, नाश्ता करते हुए पैसेंजर और हाकर भी मिलते हैं, और रेल की विसलें भी बजती है, खेत खलियां भी दिखती है, और स्टेशन पर स्टेशनें भी दिखती है। आप सपने में यात्रा करते हैं, ट्रेन की यात्रा भी कर लेते हैं। ट्रेन अगर पलंग पे आ जाए तो पलंग चकनाचूर हो जाए, अगर पलंग ट्रेन में जाए तो टीटी अलाउ नहीं करेगा। फिर भी सपने में आप पलंग पे सोए सोए ट्रेन की मुसाफरी करते हैं, पैसेंजरों से बातचीत भी करते हैं। जब आपका ये जीवात्मा इतना कर सकता है तो व्यापक परमात्मा ने ये सब कर लिया, इसमें संदेह करने की कोई जरूरत नहीं।
बुद्धिमान वो है जो इस संसार से सार स्वरूप परमात्मा के सुख को पाले। बुद्धिमान वह है कि जीवन की शाम होने के पहले जीवनदाता के स्वभाव में अपने स्वभाव को मिला दे। बड़े भाग्यशाली वे हैं जो सुख में लेपायमान न हो और दुख में दब ना मरे। दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है, और इन दोनों को निहारने वाला आत्मा परमात्मा में अपना जीवन धन्य करने के लिए है। जो निगुरे हैं, मनमुख हैं, वे भगवान पर नजर नहीं डालते, भगवान की इस माया पर नजर डालते। मायावी चीजें इकट्ठी करके मैं धनवान, धन मेरा अहंकार करते। धन बैंक में, तिजोरी में अथवा किसी को दिया है उसके पास है, लेकिन अहंकार कहता है कि मेरे पास 82 लाख रुपए हैं और 1 करोड़ रुपया मेरा विदेश में है। करीब करीब मकान मिला के 2 करोड़ की मैं पार्टी हूँ, कोई 3 करोड़ की, कोई 10 करोड़ की, कोई 100 करोड़ की पार्टी अपने को मानता है। लेकिन श्वास आता जाता है और अहंकार कल्पना करता है कि पैसे मेरे, मैं पैसे वाला, मकान मेरा, मैं मकान वाला, दुकान मेरा, मैं दुकान वाला, कुर्सी मेरी, कुर्सी वाला। लेकिन उस भोले मनुष्य को पता ही नहीं कि ये सब मन का खेल है। वास्तव में तू ये कह दे भगवान मेरा और मैं भगवान वाला। मकान तेरे साथ था नहीं और चलेगा नहीं, रुपए तेरे साथ आए नहीं थे और चलेंगे नहीं, कुर्सी तेरे साथ आई नहीं थी और चलेगी नहीं, शरीर तेरे साथ आया नहीं था और चलेगा नहीं। यारो हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होगे और हम कंधे चलेंगे। वो दिन भी आएगा, लोग शमशान में ले जाएं और चारों तरफ अग्नि भभुक भभुक करके शरीर को स्वाहा कर दे। इसके पहले माया के आकर्षण को जो सत्संग के द्वारा स्वाहा करता है उसका जीवन धन्य है। शिव जी कहते हैं धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र गुरु भक्ततः। उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। हे पार्वती, ऐसा जो गुरु भक्त जिस धरती पर रहता है, जिस घर में रहता है, जिस पृथ्वी के हिस्से पे रहता है, वो पृथ्वी भी अपने को धन भागी मानती है कि भगवान का उद्देश्य है इस जीव को मेरा परम प्रसाद मिले, मेरा परम ज्ञान मिले और मेरा परम सुख मिले। ये मेरी माया के खिलौने देखते देखते आखिर ये मुझे देखकर मुझसे मिल जाए। ये भगवान की जो भावना है, भगवान का जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति में जो लगता है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा